अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज एक बार फिर आपके सामने एवरीडे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो आप फर्स्ट से एंड तक लाजमी देखें। ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये ओल्ड पेपर से लिए गए कुछ एमसीक्यूज़ की बनाई है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये स्पेशली एजुकेशनल टेस्टिंग काउंसिल के जो एजुकेशन से रिलेटेड टेस्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि कौन से ऑप्शन में कौन सा आता है। और ये जो एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं ये 5th से लेकर 8th तक की जो जनरल साइंस है वहाँ से लिए गए हैं, तो आप फर्स्ट से एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी निज़ाम का बुनियादी काम क्या है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ए है हमारे पास रिस्पायरेशन, बी है हमारे पास सर्कुलेशन, सी है हमारे पास डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड डी है हमारे पास एक्सक्रीशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी की वजह क्या है। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन हमारे पास है मोशन, सी ऑप्शन हमारे पास है ऑब्जेक्ट और डी हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मोशन। तो यहाँ पे हम मोशन पे आप हाईलाइट करके छोड़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच वन अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन दी मीडियम, यानी इनमें से कौन सा चीज़ जो साउंड की स्पीड है उसको इफ़ेक्ट करता है। ए है हमारे पास प्रेशर, बी है हमारे पास ह्यूमिडिटी, सी हमारे पास टेम्परेचर एंड डी है हमारे पास ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, जो कि ऑल ऑफ दी एबव है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच थिंग रेजिस्ट बिटवीन शूज़ एंड अर्थ, यानी जूतों और ज़मीन के दरमियान कौन सी चीज़ मुज़ाहिमत पैदा करती है। ए है हमारे पास रोलिंग, बी है हमारे पास फ्रिक्शन, सी हमारे पास फ्लूइड और डी है हमारे पास स्लाइडिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, फ्रिक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस नो स्केलेटन एट ऑल, यानी इनमें से कौन सी मछली के अंदर स्केलेटन नहीं होता है। ए हमारे पास जेली फिश, बी है हमारे पास सेलमॉन, सी हमारे पास सिल्वर फिश एंड डी है हमारे पास स्टार फिश। तो इनमें से जिस फिश के स्केलेटन नहीं होता है वो है हमारे पास जेली फिश। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए हमारे पास सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द वाइल्ड प्राइमरी डाइट ऑफ पांडास इज, यानी जंगली जो पांडे होते हैं उनकी बुनियादी खुराक कौन सी होती है। ए है बम्बोस, बी है फ्रूट, सी है इंसेक्ट्स और डी हमारे पास स्मॉल बर्ड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, बेम्बोस। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड लॉ, यानी तनाव और तनाव के दरमियान ताल्लुक को कौन सा कानून कहा जाएगा। ए है हमारे पास हुक्स लॉ, बी हमारे पास न्यूटन लॉ, सी हमारे पास लॉ ऑफ मोशन और डी है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, हुक्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील्ड व्हीकल्स, यानी पहियों वाली गाड़ी से फासले तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले का क्या नाम है। ओडोमीटर, ऑप्टोमीटर, बैरोमीटर, मेट्रोमीटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ओडोमीटर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू कॉल द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, यानी आप इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या कहते हैं। ए है डायोड, बी है एनोड, सी है ग्रिड और डी है कैथोड। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनोड। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज आर डी एक्स, आर डी एक्स क्या है। ए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, बी हमारे पास जीन, सी हमारे पास एक्सप्लोजिव
और डी हमारे पास साइनोहाइड्रीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी एन एक्सप्लोजिव। इसकी जो मुकम्मल एब्रीवेशन होती है वो होती है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है हमारे पास इपिलेप्टिक एंड पेरेस्टिक प्लांट्स ग्रो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी इपिलेप्टिक और पेरेस्टिक जो पौधे होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं। ए हमारे पास प्लांट्स, बी हमारे पास सी हमारे पास डॉग्स और डी है हमारे पास रॉक्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, यानी ये प्लांट्स के ऊपर ही उगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। इनमें से कौन सी किसकी सबसे ज़्यादा सरफेस टेंशन होती है। ए हमारे पास ग्लाइसरोल इन वाटर, बी हमारे पास है डिटर्जेंट इन वाटर, सी हमारे पास है सोप इन वाटर एंड डी हमारे पास है वाटर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ग्लाइसरोल इन वाटर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग। इनमें से कौन सी शुआएँ ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है। एक्स रेज, गामा रेज, अल्फ़ा रेज, बेटा रेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी गामा रेज। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ड्यू टू। यानी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसकी मेंटेनेंस बगैर न्यूट्रिएंट्स के ऐड करने से कैसे होती है। ए हमारे पास माइक्रोबियल एक्टिविटी, बी हमारे पास क्रॉप्स रेजिड्यू, सी हमारे पास है फ्लड्स और डी हमारे पास है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से ये ज़रखेज़ी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी इनमें से कौन सी रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। ए हमारे पास हाइड्रोकार्बन फ्यूल, बी हमारे पास सोलर एनर्जी, सी हमारे पास विंड एनर्जी एंड डी हमारे पास वाटर एनर्जी। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन फ्यूल। बाकी सारे जो हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है हमारे पास सोलर एनर्जी इज़ रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ। यानी जो सोलर एनर्जी है वो किस शक्ल में निकलती है। ट्रांसवर्स वेव्स की शक्ल में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में, इंफ्रारेड वेव्स की शक्ल में या नन ऑफ दिस। तो ये जो सोलर एनर्जी है वो हमेशा निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ़ आउटपुट वोल्टेज इज़ ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज देन ट्रांसफार्मर इज़। अगर आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो तो ट्रांसफार्मर है सिटिप अप, सिटिप डाउन, फॉल्टी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिटिप अप। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ए हमारे पास साउंड वेव्स, बी हमारे पास लाइट वेव्स, सी हमारे पास वाटर वेव्स और डी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए साउंड वेव्स। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर। यानी ह्यूमन स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या बोलते हैं। ए हमारे पास एनाटॉमी, बी हमारे पास फिजियोलॉजी, सी हमारे पास ऑर्गेनिज्म और डी हमारे पास फिजियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम ह्यूमन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में फिजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी वो काम कैसे करता है उसके बारे में। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।